संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर। राष्ट्रपति जी के लिए कुछ न कुछ कहा ही है, तो ये कांग्रेस करना ये गलत बात है। इसके लिए सोनिया गांधी जी को क्षमा मांगनी होगी। जहां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते की परंपरा में हमारे महा आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जहां पर नारियों के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम प्रदान कर रहे हैं, मातृशक्ति को अपार आदर प्रदान कर रहे हैं, ऐसे स्थितियों में जहां पर सोनिया गांधी जी इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी जैसे अपार उच्चता के पद को, हमारे भारत राष्ट्र के पद को ये बोलना कि पुअर लेडी, ये इसके लिए हम सब पूरा राष्ट्र शुद्ध है और वो राष्ट्रपति जी से क्षमा मांगे। नहीं मांगी तो ये पूरा जो आंदोलन है, जब तक वो क्षमा नहीं मांगेगी ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और संपूर्ण राष्ट्र में उग्र रूप लेगा, क्योंकि ये राष्ट्र का सम्मान का प्रश्न है। राष्ट्रपति जी का सम्मान राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आंदोलन उग्र रूप लेगा और समस्त संपूर्ण राष्ट्र में सोनिया गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाएगा जब तक कि वो माफी क्षमा नहीं मांग लेती। सोनिया गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राष्ट्रपति का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदू। सोनिया गांधी ने अपशब्द वो भी संसद में कहे हैं और इतना भारी अपमान किया है, उसके विरोध में हम आज मधुबाला जी के साथ पूरे हिंदू संगठन खड़े हैं और पूरे हिंदू संगठन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल सभी से प्रतिनिधि पधारे हैं और आज सांकेतिक धरना दे रहे हैं। यदि सोनिया गांधी के समझ में नहीं आया और उनके अपमान में थोड़ी भी कमी नहीं आई और इस प्रकार मातृशक्ति का यदि उन्होंने अपमान करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब सोनिया गांधी को वापस इटली जाना पड़ेगा। यह है मधुबाला महाजन की ओर से। मैं बातें सभी ने कर ली, लेकिन दो बातें कहूंगा। 70 साल कांग्रेस ने राज किया इंडिया पर, लेकिन मैं सोनिया गांधी जी आपको यह बताना चाहता हूँ, खोट आपके सुपुत्र में है। अब हर किसी को यूं ताने मारती फिरती है कि राष्ट्रपति को बोलती है, कभी देश को बोलती है, कभी प्रधानमंत्री जी को बोलती है, कभी अमित शाह को बोलती है, लेकिन खोट आपके सुपुत्र में है। वो खोट क्या है? अभी आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। 70 साल पहले वाला शासन अभी कांग्रेस का कभी नहीं आएगा, क्योंकि अब लोग कांग्रेस को समझ चुके हैं कि कांग्रेस ने हमारे इंडिया में जो भारत में जो राज किया था वो कैसा था। तो जल्द क्षेत्रीय आप माफी मांगी है, नहीं तो हिंदू संगठन कांग्रेस की राजनीति को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं मधु महाजन बहन जी, जो कि हमारी बहन है और राजस्थान से इस बीड़ा को उठा के आई है। 1 महीना हो गया है कांग्रेस की जो नेता है सोनिया गांधी जी, जिनकी उम्र स्वयं 78 साल है और वो 66 साल की हमारी राष्ट्रपति जी, जो कि प्रथम नागरिक होती हैं, उनके लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करती हैं। विश्व में किस तरह का इसका रूप जाएगा, आप सोच सकते हैं इस बात को। और कांग्रेस की ये प्रवृत्ति रही है, जब जब वो सत्ता से विहीन रही है वो इसी तरह की बात करती है। 2022 में अधीर रंजन जी द्वारा भी इसी तरह का वक्तव्य दिया गया और उसके बाद उन्होंने भी माफी मांगी। तो अब इनके वक्तव्य जो हुआ वहां पे पुअर लेडी करके इन्होंने जो संबोधित किया, उसको लेकर माफी सोनिया गांधी जी को मांगनी चाहिए थी, लेकिन 1 महीना हो गया है और हमारी बहन मधुबाला जी ने वहां से आकर, राजस्थान से आकर यहाँ पर बीड़ा उठाया है और भारत रक्षा मंच और समस्त हिंदुत्ववादी संगठन आज यहाँ जंतर मंतर से अपनी आवाज उन तक पहुंचाना चाहते हैं, कांग्रेस तक। और उसके अलावा हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से भी ये कहना चाहते हैं कि उनकी सदस्यता रद्द हो, निरस्त करी जाए अगर वो माफी नहीं मांगती। और सोनिया गांधी और कांग्रेस से भी हमने यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, माफी मांगने से आदमी बड़ा ही होता है। संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।